अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जादू की मैं बात कर रहा था और जादू के बारे में ही आप लोगों को बता रहा था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दर मालूमात इल्म इंसान एंथ्रोपोलॉजी की इन तफसीलात से माखूज है जो गैर यूरोपी दुनिया से मुतालिक है और आज भी वो जादू में यकीन रखते हैं। वो क्या? हमारा खुद मुल्क पाकिस्तान जादू में यकीन रखता है और जो पड़ोसी मुल्क है भारत इंडिया वो भी जादू में यकीन रखता है। बांग्लादेश से तो ये जादू आया है। इंसान एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट है जो मतलब नफ्सियात का मारा है। वो नफ्सियात कैसे है वो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। नफ्सियात का मारा ऐसा है कि अगर कुछ उसके साथ गलत पेश होता है या कुछ रुकावटें उसके लिए आ जाती हैं या कोई बिजनेस के लिहाज से रुकावटें आ जाती हैं, पैसों में तंगी के लिहाज से रुकावटें आ जाती हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके रिश्तों के लिहाज से रुकावटें आ जाती हैं, कई शादियाँ नहीं होती है, किसी के रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, उनमें रुकावटें आ जाती हैं। किसी को कहीं मुनाफा नहीं हो रहा होता उसमें रुकावटें आ जाती हैं, किसी को कहीं रिजक की तंगी हो जाती है उसमें रुकावटें आ जाती हैं। पर हमारी जो सोच है वो एक ही चीज़ पर आके अटक जाती है कि यार किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का फतूर है जो मैं पहले अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जादू से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है। अब उसी की तहरीर जो है वो मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। शहर का ये तफसीली बयान ज़्यादातर जजायर, बहर काबिल और अफ्रीका के मुआशरों की हिकायत पर मुश्तमिल है। मुतअद्दिद मुस्लिम व मुआशरों में भी कील अज इस्लाम के बाद अकायद हनूज बाकी रहने के बायस शहर का वजूद मनकूल है, बिलखुसूस मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह में। अब इंडोनेशिया में जादू है और जादू से ज़्यादा इंडोनेशिया के शहरों में भी और इंडोनेशिया में जिन्नात और शयातीन का कब्जा ज़्यादा है। आगे चलकर बाज जिन दूसरी कौमों में जादू के वजूद का तस्करा किया गया है वो बिलअख्तियार ये हैं: ऑस्ट्रेलिया के एब्रोगिनीस, वस्ता अफ्रीका के अजंडे, कलाहारी सैन, अंडमान के जजायरी, जापानी, मशरकी व वसता अफ्रीका के केवा, जनूब मगरबी अमरीका के नवागो, हिमालय की तराई के बाशिंदे, बहराल काहिल के जजायरी और जर्मनी, बाइबली व नैनवाई, कदीम मिस्री, कनाई, यूनानी और रूमी वगैरह का तस्करा भी किया गया है जिसे बंदरे इख्तियार यहाँ पेश नहीं किया जा रहा। अब बात आ जाती है कि बड़े सगीर में शहर की तुरूज व अशात। ये बात मशहूर है कि शहर की इब्तिदा अर्ज ईरान से हुई और वहीं से ये इल्म बड़े सगीर और बिलाद अरब में फैला है। कदीम ईरान में एक कौम मक थी जो जर तशद के पैरों थे। संस्कृत में जादू को माइक किंग यानी मंगू का इल्म कहते हैं। अंग्रेजी में लहज मैजिक इससे माखूज है। बयान किया जाता है कि ईरान से जब ये मक कौम हिंदुस्तान आई तो जादू का इल्म भी अपने साथ लाई। फिर इनसे हिंदुस्तान के बाशिंदों ने इसे सीखना शुरू कर दिया, जिससे वो लोगों को करिश्मा दिखाकर मफ्तून व मशहूर किया करते थे। जमाने कदीम से बाशिंदगान हिंदू पाक में से हिंदवन के नज़दीक शहर को एक ख़ास अहमियत और शोहरत हासिल रही है। आज भी वही लोग इससे ज़्यादा शगफ रखते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो इसे हिंदू मजहब का एक अहम जज्बी करार देते हैं। इनके नज़दीक 4 युगों में से हट युग के शहर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि जबर, हट, जद और ज़बरदस्ती खल्क़े कायनात तक पहुँचा। मज़कूरा बिलासी मागी की तहकीक में इंसाइक्लोपीडिया बर्तानिया में मज़कूर है। लफ्ज़ मागी मेगस की जमा है। ये एक ईरानी कबीला था जो मजहबी रसूमात और पूजा वगैरह के लिए मखत था। इससे लातीनी नज़र लफ्ज़ मागोई है और इसकी असल भी ईरानी है। इससे लफ्ज़ मैजिक भी निकला है। इस बारे में इख्तलाफात हैं कि मागी कबीला इब्तदाई से ज़रतिश्त ज़ोरोआस्टर की पैरोकार और मुबलिग थे या नहीं। मागी सेल्यूसिड, फारसी और ससानी अदवार में एक मजहबी तबका है। ज़रतिशी मजहबी किताब व का आखिरी हिस्सा शायद इससे माखूज है। पहली सदी ईस्वी के बाद से ये लफ्ज़ बिलखुसूस बाबल के जादूगरों और पेशेमंद गोई करने वालों के लिए शामी लहजा में मैगुसाई के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। अब ये बात कितनी वादा है या कितनी दर हकीकत है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। जादू का किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।